So hello guys, this side Arna Agrawal preparing for IIQM 2026. Welcome back to my channel Voyage of Maths. In this video we are going to solve IIQM RMO, NTSE and AIME PYQ questions so that our basics can be strong and we can practice questions on day-to-day basis. So in today's lecture we are going to solve one question from number theory and two questions from geometry. The question will be ranging from easy to medium. The question for number theory will be easy, and the two questions from geometry, one question will be medium and the second question will be hard. So now let's get started. So our first question is of number theory. The question says that the least value of the given expression if x is a real number. मतलब कि हमें जो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें हमें इसकी लीस्ट वैल्यू बतानी है अगर हमारा x आपका एक रियल नंबर है। x हमारा रियल नंबर है मतलब कि ये इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन कह रहा है 7x² माइनस 8x² प्लस 7 डिवाइडेड बाई x²। ठीक है, हमें पता है कि अगर कभी भी कुछ ऐसे फॉर्म में लिखा होता है जैसे कि a प्लस बी प्लस सी बाई एक्स लिखा होता है तो हम सोच सकते हैं a बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम प्लस कर देंगे तो उनको तो यही एक्सप्रेशन वापस आ जाएगा हमारा। तो हमने यहाँ पे जो टर्म्स है हमने उनको सेपरेट कर दिया। तो मेरा आ गया 7x4 डिवाइडेड बाई x² माइनस 8x² बाई x² प्लस 7 बाई x²। ठीक है, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे x² और x4 कट गया तो हमारे पास बचेगा 7x² माइनस x² कट गया तो माइनस 8 प्लस 7 बाई x²। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे ऊपर 7 और 7 दिख रहा है तो मतलब कि दोनों टर्म्स को कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, उन्हें कोई रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हमने इन दोनों को एक साथ लिख दिया। ठीक है, तो हमारा आ गया 7x² प्लस 7 बाई x² माइनस 8। अब इन दोनों टर्म से हम 7 कॉमन ले सकते हैं तो हमने इन दोनों टर्म से 7 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या 7x² प्लस 1 बाई x² माइनस ऑफ 8। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक नोट की बात लिखने जा रहा हूँ। अगर आपको ये नहीं पता होगी तो आप इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे लेकिन पर जो चीज़ मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में और जाके आगे यूज आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ। नोट क्या है? नोट है x² प्लस 1 बाई x² की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैं x को 0 डाल नहीं सकता, है ना। क्योंकि अगर मैंने x को यहाँ पे 0 डाल दिया तो मेरे पास आएगा 0 प्लस 1 बाई 0, तो ये तो अनडिफाइंड हो गया। तो मैं सबसे लीस्ट वैल्यू क्या डाल सकता हूँ? x को मैं 1 डाल सकता हूँ या फिर -1 डाल सकता हूँ। तो ऐसे ही मैं 1 डालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? 1² यानी कि 1 प्लस 1 बाई 1, तो क्या हो गया? 2 हो गया। तो मतलब कि इसकी वैल्यू लीस्ट 2 होगी और इससे ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। अगर मैं x को 3 डालूंगा ज़्यादा हो जाएगी, 2.5 डालूंगा ज़्यादा हो जाएगी। तो x² प्लस 1 बाई x² की वैल्यू, लीस्ट वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 2 होती है। और ये रिलेशन कहाँ से आता है? तो सिंपल मैथ से आ गई, 1 डाल सकते हैं हम, या तो फिर इसको हम AMGM के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम यही डाल देते हैं। अगर क्वेश्चन का कह रहा था हम क्या निकालनी है? लीस्ट वैल्यू निकालनी है, मतलब कि x² प्लस 1 बाई x² लीस्ट होना चाहिए। x² प्लस 1 बाई x² लीस्ट होगा मतलब कि उसकी वैल्यू क्या होगी? 2। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 7 इंटू 2 माइनस 8, 7 टू 14, 14 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 6। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 6। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था, किसी भी बच्चे के दिमाग में क्लिक हो गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, x² प्लस 1 बाई x² ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और उसने टर्म्स को सेपरेट कर लिया होगा, 7 कॉमन ले लिया होगा, तो उसका आंसर आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Let ABC be a triangle and let D be a point on the segment BC such that AD equals to BC। ठीक है, ज्योमेट्री में मैंने आपको पहले ही बताया ज्योमेट्री सबसे मेन क्या होता है, इसका डायग्राम कैसे बना रहे हैं। तो हमें डायग्राम हमारा अप टू स्केल होना चाहिए और लेबलिंग हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। तो जो क्वेश्चन कहता है हम वैसे करते जाते हैं। लेट ABC be a ट्राइंगल। ठीक है, तो पहले हम आपका एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है, ये हमारा आपका एक ABC ट्राइंगल हो गया। इसकी नेमिंग कर देते हैं ABC। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट डी बी अ पॉइंट ऑफ द सेगमेंट BC। बी से कोई ऐसा पॉइंट है दैट AD इक्वल्स टू BC। जो हमारा AD इक्वल्स टू BC है, डी पॉइंट हमारा कहाँ है, BC में कोई डी पॉइंट है हमारा। ठीक है, बी से हमें यहाँ पे हमने कहा डी पॉइंट इधर मान लिया। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे पता चला है AD इक्वल्स टू BC हो गया, AD और मेरा BC इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हमें AD को पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, तो हम AD को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने ज्वाइन कर लिया, तो AD इक्वल्स टू BC, देखिए AD अगर मेरा x है तो मेरा BC भी क्या है, मेरा x। ठीक है, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, सपोज एंगल CAD इक्वल्स टू x। CAD, मैंने एंगल CAD को क्या मान लिया, x, ये है मेरा x। ठीक है, एंड एंगल ABC इक्वल्स टू y। ABC, इसको बोल दिया मैंने y। ठीक है, एंड एंगल ACB, ACB इसको मैंने बोल दिया z। ठीक है, एक्स वाई जेड आर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जो हमारे एक्स वाई और जेड है वो हमारे एपी में है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स वाई एंड जेड हमारे किस में है, एपी में है। अभी मैं आपको एपी का मतलब भी बताऊंगा, अगर आपको नहीं पता हो तो बताऊंगा अभी आपको। एपी in that order where the first term and the common difference are positive integers। ठीक है, find the largest possible value of angle ABC। हमें क्या निकालना है, ABC, एंगल ABC की हमें क्या बतानी है, मैक्स वैल्यू बतानी है। ठीक है, हमें एंगल ABC की मैक्स वैल्यू बतानी है। ABC एंगल कौन सा है मेरा, ABC, लेकिन मुझे इस एंगल की मैक्स वैल्यू बतानी है, मतलब y का मुझे मैक्सिमम बताना है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, y की मैक्स वैल्यू क्या होगी वही बताना है मुझे। ठीक है, अब ये देखो गाइस, आप इस वाई ट्रायंगल नोटिस करो। हाँ, और मुझे इसमें एक और चीज़ दे रखी थी कि मेरा जो AD है और वो CB के इक्वल है। ठीक है, अब आप इस वाले ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ACD, ये तो उसके इंटीरियर एंगल का एक x और एक z, तो एक्सटीरियर एंगल से वाला एंगल क्या हो जाएगा, x प्लस जेड। मैं लिख सकता हूँ ये, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये वाला एंगल मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मैं मान लेता हूँ मेरा x प्लस वाई प्लस जेड का सम, एक सेकेंड, हाँ, x प्लस वाई प्लस जेड का मेरा सम क्या है, t है मेरा, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस टी प्लस वाई, 180 माइनस टी, 180 माइनस टी माइनस वाई हो जाएगा वाला एंगल। ठीक है, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। हमें दे रखा है आपका AD और CB इक्वल है। ठीक है, अब ये देखो, देखो मुझे ये तो पता नहीं है x की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी या फिर कहीं ना कहीं एंगल चेजिंग करके निकालता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला एंगल क्या है x, ये वाला एंगल है z, और ये वाला एंगल क्या है x प्लस वाई। तो मुझे मैंने क्लास 9th में पढ़ा है कि बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड होती है और छोटे एंगल के सामने छोटी साइड होती है, क्योंकि उतनी आँख तो खुल पाएगी, इतना बड़ा एंगल मतलब कि उतनी ज़्यादा आँख खुलेगी। तो आप मुझे पता है कि जो मेरा x प्लस जेड है वहाँ पर सबसे बड़ा एंगल होगा, वही होगा ना, क्योंकि जो हमारे y से बड़ा तो x प्लस जेड है मेरा, तो मतलब कि ये बड़ी है, ये बड़ा एंगल है, तो मतलब कि सामने वाली साइड भी बड़ी होगी, और y एंगल छोटा है मतलब कि सामने वाली साइड भी छोटी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, AB इज ग्रेटर देन AD। क्या लिख सकता हूँ मैं, AB इज ग्रेटर देन AD। ठीक है, जो मेरा AB है, AB ये जो है मेरा, ये मेरा AD से बड़ा है। ठीक है, मतलब कि मेरा x प्लस जेड वाई से बड़ा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कुछ AD से एक और रिलेशन निकालना पड़ेगा, जैसे कि मैं इसको
निकाल पाऊँ, ठीक है। और मुझे पता है ये और ये इसके इक्वल है ना। तो अभी तो मैंने इसमें AD में निकाला, तो मैं सी का लिख सकता हूँ CB, है ना, CB लिख सकता हूँ मैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया AD इज इक्वल्स टू CB। सो मैं लिख सकता हूँ AD इज इक्वल्स टू CB। तो मैं AD का CB डाल देता हूँ। तो AB इज ग्रेटर देन CB। AB जो मेरा AB है वो मेरा CB से बड़ा है। AB CB से बड़ा है, मतलब कि जो मेरा एंगल Z है, एंगल Z और ये वाला एंगल Z इससे बड़ा है। मतलब कि जो हमारा Z है वो X से भी बड़ा है, क्योंकि अगर मेरा Z इस पूरे एंगल से बड़ा है तो मतलब कि मेरा X से भी बड़ा है। तो मतलब कि AB, सुनना ध्यान से, जो मेरा AB है, AB वो मेरा किससे बड़ा है, ये एंगल X यहाँ पे बन रहा है CD, तो मेरा AB आपका CD से ही बड़ा है ना। क्या लिख दिया मैंने, AB इज ग्रेटर देन CT। तो मैंने कह दिया CB इज ग्रेटर देन CT हो गया। क्या कह रहा मैंने, CB ग्रेटर देन CD, CB CB, ये वाला CB इज ग्रेटर देन CD, वो तो मुझे पता ही है, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, है ना। अब मुझे क्या निकालना था, y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। y को मुझे क्या करना है, मैक्स। और मुझे पता है वाला एंगल जो होगा ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर मेरा एंगल 0 हो गया तब भी मेरा z x से बड़ा आएगा। तो या तो ये मेरा ग्रेटर देन हमेशा 0 होगा, ठीक है। और हमें पता है कि जो हमारे x y और z थे वो हमारे AP थे। AP का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास कोई ऐसे कोई 3 टर्म्स है, ऐसे कि 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, जिनके अंदर कॉमन डिफरेंस 1 का होता है। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, मतलब कि मेरा जैसे कि 3 4 5, इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 का है। मैं 5 7 9 भी लिख सकता हूँ, कॉमन डिफरेंस 2 का है। मतलब कि जिनमें कॉमन डिफरेंस आपका कांस्टेंट रहता है उसको हम AP कहते हैं। और AP हमारी चीज होती है 2B इज ग्रेटर देन 2B इज इक्वल टू A+C। मतलब जो बीच वाली टर्म होता है उसका मैं डबल कर दूंगा, तो पहली और जो उसकी तीसरी टर्म होगी उन दोनों के सम की इक्वल होगा। तो अगर मेरा XYZ हमारा AP के अंदर है तो मैं कह सकता हूँ 2y इज इक्वल्स टू Z प्लस X हो गया, ठीक है। और मुझे पता है जो ये वाला एंगल होगा मेरा एंगल DAB, ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 180 माइनस टी होगी। एंगल सम प्रॉपर्टी 180 माइनस टी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा टी था, तो 180 माइनस टी होगी, है ना। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 180 माइनस टी इज ग्रेटर देन 0। टी की वैल्यू क्या है मेरी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो 180 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन 0। एक्स प्लस वाई की जगह मैं 2y लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई की जगह 2y लिख दिया, तो 180 माइनस 3y इज ग्रेटर देन 0। तो 180 इज ग्रेटर देन 3y हो गया। तो मैंने डाल दिया, से कट दिया, तो y जो तुम्हारा है वो 60 से, मतलब नहीं सॉरी, 60 तुम्हारा y से बड़ा है। क्या है, ये आ गया मेरा। अब देखो इस रिलेशन से मैं y को 60 डाल नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने y को 60 डाल दिया तो वायलेट कर देगा जो मेरी इनइक्वालिटी निकली है। तो मुझे y को मैक्सिमम डालना है, तो मैं 60 से एक कम ही डालूंगा ना, क्योंकि 60 से सबसे छोटा नंबर क्या वो 59। और जो हमें पता है वो एंगल हमारा क्या था, ये रहा। और वो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, तो या तो मैं इसको पॉइंट में भी नहीं डाल सकता, तो मेरा सबसे बड़ा इंटीजर क्या आएगा 59। तो y की मैक्सिमम वैल्यू, y मैक्स, वो हमारा क्या हो सकता है 59 डिग्री। और ये क्वेश्चन में हमसे पूछा तो इसका आंसर क्या आ गया, वाई मैक्स हमारा आएगा क्या आएगा 59 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन था। जिस भी बंदे को एपी क्या होता है वो नहीं पता होगा, जो आपने इनइक्वालिटी करी वो नहीं पता होगा, तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी सी डी बी आर रेक्टेंगल इन विच ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इक्वल टू 20 है, ठीक है। तो पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल बना लिया।
इसकी हमने नेमिंग कर दी ए बी सी और डी, ठीक है। उसने फिर इसके बाद क्या बोला, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी 20 है, ठीक है। ए बी को अगर मैं ए बोल दूं, बी सी को ये बोल दूं, और सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी क्या है मेरा 20 है। और मुझे पता है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो अगर ये ए तो ये भी ए और ये बी तो ये भी बी, ठीक है। तो क्वेश्चन ने सबसे पहले रिलेशन क्या दे दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी हमारा 20 है, तो ए प्लस बी हमारा क्या है 20 है, तो 2a प्लस बी क्या है मेरा 20 है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, क्वेश्चन कह रहा है एंड ए ई इक्वल्स टू 9, जो मेरा ए ई है, ए ई वो मेरा 9 है। अच्छा, वेयर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, बी सी का कोई मेरा मिड पॉइंट है, बी सी का मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपका एक मिड पॉइंट बना दिया, ये मेरा मिड पॉइंट है, इसका नाम क्या है ई। और हमें हमेशा पता है कि ज्योमेट्री के अंदर जहाँ भी हमें ट्राइंगल्स पूरे करने को मिले तो हमें ट्राइंगल्स पूरे करने हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक लाइन दिख गई, हमें एक ये लाइन दिख गई, तो यहाँ से मेरा एक ट्राइंगल बन सकता है, तो मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। मतलब कोई ना कोई रिलेशन से बाद में निकल ही जाएगा, अभी नहीं निकलेगा तो कभी ना कभी तो काम आएगा ही आएगा, ठीक है। इसको मैंने से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। वो क्या कह रहा था, ए की वैल्यू क्या है, ए ई इक्वल्स टू 9, जो मेरा ए ई है, ए ई इसकी वैल्यू क्या है मेरी 9 है, ठीक है। तो अगर ये मेरा पूरा, अगर समझो आप, मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए मैं अपने वो करता हूँ टेढ़म, इसको मैं बी नहीं मानता, इसको मैं 2b मान लेता हूँ पूरे को। क्या मान लेता हूँ 2b, क्योंकि मेरी उससे भी कैलकुलेशन ज़्यादा इजी आ जाएगी, ठीक है। इस पूरे को मैं 2b मान लेता हूँ, है ना। तो मैं इसको भी यहाँ से 2b कर देता हूँ, ठीक है, 2b। फिर इक्वेशन में चेंज कर दूंगा मैं, है ना। तो a प्लस ए 2a, मतलब कि पूरा भी यानी कि 2b इज इक्वल टू 20, यानी कि a प्लस बी मेरा क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। इसके अंदर ये b है, ये b है, और ये मेरा क्या है a है, ठीक है। और हमें ए ई की वैल्यू क्या दे रखी थी 9, ठीक है। हमें निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल का क्या निकालना है एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू 2b इंटू ए, क्या करना है 2b इंटू ए की वैल्यू हमने x मान ली, हमें x को फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें पता है रेक्टेंगल, हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, और ये भी मेरा 90 है। अब इस वाले ट्राइंगल पे देखो, ये मेरा 90, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो इस पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम से मेरे पास आएगा 81 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मेरे पास एक और रिलेशन है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10। तो अगर मैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10 वाले इसको स्क्वायर कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि 2ab इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। और मुझे वैल्यू क्या निकालनी है 2ab की, मतलब कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं 2ab की जगह क्या रख सकता हूँ, x रख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं 2ab की जगह क्या रख दिया x, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 100 आ गई पहली इक्वेशन हमारे पास। हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल्स टू 81। इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये मेरा कट गया, x इज इक्वल्स टू 100 माइनस 18 यानी कि 19। तो x की वैल्यू आ गई मेरी 19, मतलब कि मेरे पास आ गया 2ab, मेरे पास क्या आ गया 19 आ गया, और यही मेरा रिक्वायर्ड एरिया था। तो मतलब कि मेरे इसकी मेरी वैल्यू क्या आ गई 19 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी के साथ गाइस हमारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सबसे जो मेन चीज़ थी वो क्या थी हमारा, ये
एक्स वाई प्लस 1/x की वैल्यू जो होती है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है। सेकंड क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्या था हमारा ए पी। ठीक है, मैं यहाँ पे भी इसमें ऐसे लिख देता हूँ नोट बना के, नोट अगर हमारे पास ए बी और सी हमारे ए पी के अंदर होते हैं, तो जो हमारा बी माइनस, एक सेकेंड, हाँ, तो जो मेरा बी माइनस ए होता है, सी माइनस बी होता है, वो हमारा क्या होता है, सेम होता है। सेम यानी कि मेरा कि बी माइनस वाले क्या कॉमन डिफरेंस सेम होता है, और इससे मेरा यहाँ से एक रिलेशन निकल जाता है, वो क्या होता है, 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक ही नोट था, यहाँ पे हमारा एक और नोट है, नोट जितना छोटा हमारा एंगल होगा उतनी ही छोटी मेरी साइड होगी, है ना, उतनी ही छोटी मेरी साइड होगी, और जितना बड़ा एंगल होगा उतना ही बड़ी मेरी साइड होगी। जितना सबसे बड़ा एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड, सबसे छोटा एंगल के सामने सबसे छोटी साइड। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में हमारा नोट क्या था, नोट यहाँ लिख देता हूँ उसके अंदर, नोट यानी कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, इसमें नोट क्या था, ऑलवेज कंप्लीट ट्राइंगल्स, ऑलवेज कंप्लीट ट्राइंगल्स, और हमने यहाँ से क्या सीखा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और हमने सीखा अभी हमें कभी किसी ना किसी का मिड पॉइंट दे रखा होता है ना, तो हमें इसको सिंपली सॉल्व करना है। ये नहीं कि हमें किसी का दे रखा है कि अगर ये साइड है पूरा, इसके मैं दो मिड, मतलब कि इसको मैं ट्राइसेक्ट करा है, ठीक है, 3 पार्ट इक्वल करा है, तो ये ऐसा नहीं कि मैं पूरे को ए मानूंगा, इसको फिर a/3 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 लिखूंगा। सी सबसे बड़े है, इसको पूरे को 3a मानो, इसको ए लिखो, इसको ए लिखो, और इसको ए लिखो, इजी से सॉल्व करो। ठीक है, तो इसी एक आज साइड हमारी आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा करने में, और आप मैथ्स की वोयाज के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो। ऐसी वीडियोस आगे आती रहेंगी। सो थैंक यू गाइस। ऐसी वीडियोस के लिए आप कमेंट करें, और अगर आपके पास इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई अलग से ऑल्टरनेटिव मेथड है जो कि ज़्यादा हमें इजी पड़ेगा, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू गाइस, ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार एंड सपोर्ट शो करें। राधे राधे।